अच्छा, तो आप भी नहीं खोल सके। भाइयों, मैं पहले ही अर्ज कर रहा था कि इस बेमिसाल तिजोरी का खोलना नामुमकिन है। ये मुमकिन है हुजूर, इसलिए कि अभी हमने कोशिश नहीं की। जरूर जरूर, इस किस्मत आजमाई का मौका हर एक्सपर्ट को दिया जाएगा। तुम वहां नहीं जाओगे। मगर 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 क्यों इंस्पेक्टर साहब? इसलिए कि इसमें एक बहुत ही कीमती हार रखा है और इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। इंस्पेक्टर साहब, आपकी जिम्मेदारी तो उस वक्त शुरू होती है जब ये तिजोरी खुल जाए। लेकिन सेठ जी, आप इस आदमी को नहीं जानते। ये हाँ, फरमाइए, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। ये कुछ नहीं फरमाएंगे। नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, ये सेफ नहीं खुलेगा, इम्पॉसिबल, खुल ही नहीं सकता। ये जो सेफ है इसे कोई नहीं खोल सकता, कोई नहीं खोल सकता, बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। दोस्तों, अब ये सेफ मैं खोल के दिखलाऊंगा। ये, अब ये, फिर ये और ओ भाभी माँ, क्या कर रहा है? पूजा करने देना। इसकी पूजा कर रही तू? कितनी बार बोला है भगवान के सामने उल्टी सीधी बातें मत बोला कर। अरे भाई, ये भी कोई भगवान है? अरे बचपन में पेट भरने के लिए मस्का चोरी करते थे, पकड़े गए, अब तुम लोग इसको मस्का लगा रहे हो। नटवर, ऐसा मत बोल, पाप लगेगा। चल भगवान के सामने माथा टेक, इनसे माफी मांग। चल। इनसे माफी मांगूंगा? क्यों भाई, इनमें ऐसी कौन सी बात है जो मुझ में नहीं है? इनका नाम भी नटवर है, मैं भी नटवर हूँ। नटवर, बस कर, तुझे मेरी कसम। ठीक है बाबा, नहीं बोलता। देख भाभी माँ बोल रही इसलिए चुप बैठा हूँ, नहीं तो तू बाज नहीं आएगा। अच्छा बोल, तू यहाँ क्यों आया है? हाँ भाभी माँ, मैं जा रहा हूँ। फिर जा रहा है? हाँ देख भाभी माँ, तुझे शिकायत रहती ना कि मैं हमेशा तेरे से दूर जाता रहता हूँ। आज आखिरी बार तुझसे दूर जा रहा हूँ, फिर कभी दूर जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हमेशा तेरे पास रहूंगा, अपनी भाभी माँ के पास। लेकिन कहाँ जा रहा बेटे? चंदनपुर। चंदनपुर? हाँ। भैया से पूछा है? नहीं, उनसे नहीं पूछा, और तू बोलेगी भी कुछ नहीं, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा नहीं बोलूंगी, लेकिन भगवान का आशीर्वाद तो ले ले। अरे वही तो लेने आया हूँ, चल जल्दी से आशीर्वाद दे। हाँ वेरी गुड। अच्छा भाभी माँ, सी यू। मैं जानता हूं, तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ है। चिल्लाइए मत, पुलिस वाले हैं, खुद क्यों नहीं ढूंढ लेते? अब डैम इट, जब अपना भाई खुद दुश्मन हो तो दूसरों से क्या शिकायत। मैं जानता हूं भैया, मैंने आपको बहुत दुख दिए, बहुत दुख दिए मैंने आपको, लेकिन आज मैं जिंदगी की वो जंग लड़ने जा रहा हूं जिसका मैं 20 साल से इंतजार कर रहा था। उस शैतान से टकराने जा रहा हूं जिसने मुझको आपसे और ईमानदारी और सच्चाई को मुझसे छीन लिया था। वही जंग लड़ने जा रहा हूं। अगर कामयाब हुआ तो लौट आऊंगा,
सच्चाई और ईमानदारी के साथ, वही पुराना नटवर बनकर, आपका नटवर बनकर। तो नटवर मेरे जाल में आ ही गया। तुम एक काम करो, तुम चंदनपुर से दूर खड़े रहकर उस शरत पर उन दोनों पे नजर रखना। वो दोनों एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो मौके की तलाश में रहना और मौका मिलता ही मैं फौरन खबर कर देना, हम दोनों को खत्म कर देंगे। जाओ। ओके सर। न नटवर रहेगा न विक्रम, सिर्फ मिकी रहेगा, मिकी। और वो हीरे की कानें मेरी होंगी, सिर्फ मेरी होंगी। सेठ, तुम अभी से अपने सारे आदमियों को जमा करना शुरू कर दो। इतनी नफरत? अब से 20 साल पहले अंडरवर्ल्ड में आप दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। अब ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे तब्दील हो गई है? लालच में आकर, सिर्फ लालच में। आज से 20 साल पहले जब हम दोनों हिंदुस्तान छोड़कर भागे थे तो विक्रम कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज था। उस वक्त सिर्फ मैंने उसकी मदद की थी, सिर्फ मैंने। और जब उसके पास दौलत आ गई तो जानते उसने इस दोस्ती का मुझे क्या सिला दिया? उसने मुझे उसका ये बदला दिया। ये क्या मिकी साहब? सेठ, यही वो निशान है जो चंदनपुर के एक एक आदमी की पीठ पर तुम्हें मिलेगा। उस सारे इलाके में उस कमबख्त ने शेर की दहशत फैलाकर वहां के हर आदमी को अपना गुलाम बना रखा है। शाबाश, इसी तरह 2-2, 3-3 आदमी यहाँ लेते आओ। आहिस्ता आहिस्ता सारा गांव यहाँ जमा हो जाएगा। दुर्जन, इन्हें ले जाओ, काम पे लगा दो। सरदार, अगर आप हुक्म दें तो अभी सारा का सारा गांव उठा के ले आए। नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना। अगर तुम सारे का सारा गांव उठा के यहाँ ले आओगे तो बीएसएफ वाले उनकी तलाश में आएंगे। इसी तरह 2-2, 3-3 आदमी उठा के लेते आओ। गांव वाले समझेंगे उन्हें शेर खा गया। वीरू, इसकी पीठ पर मेरा निशान लगा दो। मेरे गुलामों में शामिल कर लो इसे। मुखिया, कुछ तो करिए। कैसे कयामत आ गई है? 2 महीने में आदमखोर शेर 300 आदमियों को उठाकर ले गया। इस तरह एक एक करके गांव के तमाम घर उजड़ जाएंगे। बाबा, ये कैसी मुसीबत आ गई है? घरों से अनाज खत्म होता जा रहा है। घर के बाहर निकलते हैं तो शेर मार डालता है, घर के अंदर रहते हैं तो भूख मार डालती है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। पिछले साल एक शिकारी का नाम सुना था, अवतार सिंह। हमने चंदनपुर के तमाम रास्ते बंद कर दिए तो बेवकूफ गांव वाले ये समझे कि तुझे परिंदे के जरिए खबर भिजवाएंगे। लेकिन बेवकूफ ये नहीं जानते कि हमारे हुक्म के बगैर यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और अगर मारता है तो हम ये अंजाम कर देते हैं उसका। बेवकूफ, वो ये समझते थे कि अवतार सिंह आएगा और शेर का शिकार करेगा, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि शेर का शिकार करने वाले अवतार सिंह का हमने शिकार कर दिया। आप अवतार सिंह?
हाँ हाँ, अवतार सिंह, अवतार सिंह। आप ही शिकारी बाबू हैं? हाँ, मैं शिकारी बाबू। शिकारी बाबू आ गए, शिकारी बाबू आ गए, फकीर बाबा ने हमारी सुन ली। एक मिनट मां, थके हुए हैं, आराम करने दो मां। तुम चलो, मैं सब समझा दूंगा तकलीफ क्या है। बाबू, ये चंदनपुर हमेशा अमन का गांव रहा है। यहां पहले कभी कोई मुसीबत नहीं आई। लोग साल में एक मर्तबा तिजारत के सिलसिले में बाहर जाते थे, अपनी रोजी कमा के लाते थे। और अब तो लगता है जैसे जैसे आसमान से नागानी आफत आ गई हो। वो बुढ़िया देखी आपने, कैसे फूट फूट के रो रही थी। उसका जवान बेटा मर गया। वो दूसरी जवान लड़की देखी, उसका शौहर मर गया। किसी का बेटा, किसी का भाई, हर घर में एक मातम छाया बाबू। ऐसा लगता है जैसे जैसे आसमान से मौत और आफत की नागानी बारिश हो रही हो। क्या हुआ? वजह क्या है? बाबू, एक आदमखोर शेर आया हुआ है। शेर? हाँ बाबू, चंद महीने से इस गांव में एक शेर आया हुआ है जिसने कयामत मचा रखी है। सभी मुझसे मदद मांगते हैं, मगर मैं बूढ़ा ज़ईफ किसी की क्या मदद कर सकता हूं।